दो चीजें आपसे जानना चाहता हूं। एक, हिंदुत्व की अवधारणा को लेकर आपका विचार क्या है, और दूसरा, ऐसा क्या हुआ कि आप आज हनीफ मोहम्मद खान की बजाय डॉक्टर हनीफ मोहम्मद खान शास्त्री के नाम से जाने जाते हैं? जी हाँ, शास्त्री एक तो हमारी ये डिग्री है, दूसरा ये कि हमारी ये भारतीयता की पहचान है। अफगानिस्तान में गया था, तालिबानियों ने मुझे पकड़ लिया था, तो उन लोगों ने पूछा कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं। मैंने कहा हूं तो मुसलमान, बताइए हिंदू आपको कैसे, तो क्या आप शास्त्री लगाते हैं? तो मैंने कहा तो 1 करोड़ मोहम्मद हनीफ नाम के व्यक्तियों को बुला लीजिए, आपको पता ही नहीं लगेगा कि कौन आदमी किस देश का रहने वाला है। और मेरा नाम मोहम्मद हनीफ खान शास्त्री जैसे आप लीजिएगा, आप स्वतः जान जाएंगे कि मैं भारत का रहने वाला हूं। इस आधार पर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने हमारी एक पुस्तक महामंत्र गायत्री और सूरह फातिहा था, उसका उन्होंने विमोचन किया था राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के हैसियत से। तो उसी समय उन्होंने मुझे ये उपाधि दी थी। हमारी डिग्री भी है और राष्ट्रपति जी के द्वारा दी गई उपाधि भी है, और यह गर्व है कि हमारी भारतीयता की पहचान भी है। तो इसलिए हमारे शास्त्री हमारे नाम के आगे ये मैं लगाता हूं 1994 से। समय हालांकि खत्म हो गया। मैं दूसरा सवाल जो पूछा था उसका जवाब आपसे साथ में चाहता हूं। हिंदुत्व को लेकर आपकी सोच क्या है? हिंदू किसी धर्म का नाम नहीं है, ये संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, ये हिंदू संस्कृति है, ये जो सबको समन्वयात्मक दृष्टि से अपनाने की चेष्टा है और निर्देश है धर्मशास्त्रों में। जैसे भगवत गीता में 6वें अध्याय का 30वां श्लोक है कि वहां प्रभु का कहना है कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति, कि जो मुझे सब में देखता है और सब जगह देखता है, उस व्यक्ति को मैं कभी नहीं भूलता और न तो वह मुझे भूलता है। तो इस दृष्टि, यह संकल्पना, यह दृष्टिकोण हिंदुत्व के अंदर है कि हम सारे हमारे अपने हैं, ऐसी भावना होनी चाहिए। और मेरा तो विचार है कि हिंदू बनने से सार्वभौमिकता का सम्मान होगा, सार्वभौमिकता के दृष्टिकोण जागृत होगी, हिंदू कहलाने से नहीं होगी। जैसे हमारे देश की जो संस्कृति, जैसे मिसाल के तौर पे ये दुनिया का वैश्विक संपदा है भगवत गीता। अब 95% आप भारत भर में घूम आइए, भगवत गीता पढ़ने वाले लोगों की बिल्कुल नहीं के बार है। तो हम किस बलबूते पे हिंदू कहेंगे, जब हम अपनी संस्कृति को, अपने सांस्कृतिक ग्रंथों को, अपने आध्यात्मिक चेतनाओं को स्वीकार नहीं करेंगे। तो विवाद हो जाता ना, अगर स्कूल में आप कह दीजिए गीता पढ़ाएंगे तो हंगामा मच जाता है। मैं तो शुरू में, मैं 10वीं क्लास आप में इस बात से इसको मानते हैं कि नहीं हमारे देश में हंगामा होता है इस बात पे अगर गीता पढ़ाने की बात करी जाए? तो ये ऐसी पुस्तक है जो किसी व्यक्ति के लिए भेदभाव की बात रखी नहीं। ठीक है, सार्वभौमिक ग्रंथ है, सार्वकालिक ग्रंथ है। इस्लाम इसी का रिमाइंडर के रूप में दुनिया को मिला है। और एक एक बात, इस्लाम जो नमाज की बात करती है, भगवत गीता में पहले बताया गया है इसका। ठीक, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हिंदुत्व ही असल में धर्मनिरपेक्षता है, आप सहमत होते हैं इस बात से? चार सार्वभौमिक विचार होना हो, और हमारे देश की तो संस्कृति यह रही है, जैसे अथर्ववेद में बात आती है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए कि सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम कृणोमिव अन्यो अन्यम अभिहर्यत वत्सम जातम इवाग्नया, कि सहृदयता सबके लिए समान रूप से हो, सामनस्य सबके लिए समान रूप से हो, अविद्वेष वह मनस्य रहित
सबके लिए समान रूप से हो, या भारतीय संस्कृति है या हिंदू संस्कृति है या देश हमारे देश की सनातन परंपरा से चला आ रहा है। फिर दूसरी बात यह कि अन्यो अन्यम अभिहर्यत, जिस किसी में भी खूबियां हैं, जिस किसी में भी प्रतिभा है, उसको समान रूप से बल देकर के उसकी प्रतिभा को उभारिए। जैसे मैं अपना स्वयं उदाहरण हूं, मैं मुस्लिम समाज का व्यक्ति हूं, लेकिन लोगों ने मुझे जब देखा कि मेरे अंदर यह प्रतिभा है, तो विशेष रूप से हिंदू भाइयों ने ही मुझे पढ़ाया। पंडित जगन्नाथ उपाध्याय जी बनारस संपूर्णानंद में बौद्ध दर्शन के विभागाध्यक्ष, उन्होंने अपने घर रख करके पढ़ाया। चंदा हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज के बच्चों ने, हमारे लोगों ने चंदा कर करके हमारा फीस जमा किया। आज भी मैं बहुत सा, जिस तरह से मैं पढ़ा हूँ उस तरह से और बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो उसमें सहयोग हिंदू भाई ही करते हैं। उनके फीस के लिए मैं चंदा उगाहता हूँ, और बच्चों को, बच्चियों को, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पढ़ाता हूँ पैसा भेज भेज करके, अपने पास से नहीं, ठीक है, हिंदू भाइयों से ही मांगता हूँ और उनको भेजता हूँ, और मुस्लिम बच्चे हैं जिनको मैं पढ़वा रहा हूँ। ठीक।